नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। देखो, इस डिस्कशन का पीडीएफ का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो याद रखेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हर घर नल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? देखो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर नल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के लिए की गई है। उन 2 जिलों के नाम क्या हैं? देखो, ये लोकेशन देखिए, यह है सोनभद्र और दूसरा जिला है मिर्ज़ापुर। मकसद क्या होगा? सरकार का सीधा सीधा मकसद है इन दोनों जिलों में जितने भी गांव आते हैं उन सभी को वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना पाइपलाइन के माध्यम से। और इस स्कीम की मतलब ये जो स्कीम स्टार्ट होगी इसमें लागत कितनी आएगी? तकरीबन 5,555.38 करोड़ की लागत से इस स्कीम को पूरा किया जाएगा। तो याद रखेगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के लिए है। देखो, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये किस जिले में है, मतलब ये किस राज्य में है ये दोनों जिले। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और देखो, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ टच होती है। बस आप इतना याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर की बात करें, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और इन्होंने ही अभी एमपी के गवर्नर पद का भी कार्यभार संभाला हुआ है। कैपिटल की बात करें, लखनऊ। बाउंड्री की बात करें, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यूटी है दिल्ली और राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक कुमार को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अशोक कुमार जो आईपीएस ऑफिसर हैं इनको उत्तराखंड का डीजीपी अपॉइंट किया गया है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड की बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं। एक तो है विंटर कैपिटल, ये कौन सी है? देहरादून। और समर कैपिटल है गैरसैंण, जिसको अभी जल्दी बनाया गया था। मुख्यमंत्री की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है रवि मालीमात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नवंबर को गो कैबिनेट की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? देखो, अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, ये जो काउ कैबिनेट का गठन किया गया था ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अगर 2 लाइन में समझें, ये जो काउ कैबिनेट और गांव कैबिनेट है इसका मकसद क्या होगा? देखो, मकसद ये होगा काउ को काउ को प्रोमोट और प्रोटेक्ट करना। याद रखेगा, फिर से बोलता हूँ, काउ को प्रोमोट और प्रोटेक्ट करना, ये इस कैबिनेट का मेन मकसद है। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये देखिए लोग, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये भी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में जब देखा था, जब पढ़ा था। चीफ जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। कैपिटल की बात करें, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। बाउंड्री की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये अभी चर्चे में भी था। पेंच नेशनल पार्क या फिर प्रियादर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, फोशर नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट का 30वां संस्करण आयोजित हुआ इंडिया और थाईलैंड के बीच में। देखो, नाम से ही जाहिर होता है, इंडो मतलब इंडिया और थाई मतलब थाईलैंड। देखो, अगर इस इंडो वर्ड की बात करें ना, ये समझ लीजिए आपने देखो एशिया पैसिफिक के बारे में आपने सुना होगा। देखो, कोल्ड वॉर से पहले, जब कोल्ड वॉर हुआ तो उससे पहले
बोला जाता था एशिया पैसिफिक। कोल्ड वार के बाद फिर बोला जाने लगा इंडो पैसिफिक। इंडो मतलब इंडिया, अब इंडिया पिक्चर में है। देखो अब ये लोकेशन देखिए आप थाईलैंड की। थाईलैंड की कैपिटल की बात करें, कैपिटल है बैंकॉक। देखो जो देश चर्चे में हो तो उनकी कैपिटल आपको याद होना जरूरी है। एग्जाम में कभी कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा बाकू, इसका आगे दे दिया जाएगा अजरबैजान, फिर इधर बैंकॉक, आगे थाईलैंड, फिर इधर लीमा, आगे पेरू। तो पूछा जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये साउथ चाइना सी है, और ये इंडियन ओशन है, और ये नीचे कंबोडिया है। देखो यहाँ पर ये जो लाओस देश है ना, ये लैंडलॉक्ड देश है। इस पूरी लोकेशन में यही लाओस ऐसा देश है जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। बाकी सभी देशों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व किया जा सकता है। ये जो तुंगभद्रा है ना, ये रिवर कहाँ पर फ्लो करती है? तो ये आंध्र प्रदेश में रिवर फ्लो करती है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी तुंगभद्रा रिवर के तट पर इस मेले को आयोजित किया गया। अब बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। देखो साउथ अफ्रीका में जो 3 कैपिटल वाला मॉडल है ना, उसी को आंध्र प्रदेश ने अपना लिया है। यहाँ पर भी 3 कैपिटल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अलग होगी, लेजिस्लेटिव अलग होगी, और जुडिशरी कैपिटल अलग होगी। बाउंड्री की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। देखो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, इसका मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और जहाँ पर एक होती है सिर्फ विधानसभा, तो वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो देखो देश की जो 25वीं हाईकोर्ट थी ये अमरावती में ही बनी है। देश में टोटल 25 हाईकोर्ट हैं, और ये जो लेटेस्ट हाईकोर्ट है ना, ये अमरावती हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। तो याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट है, हाईकोर्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं? तो देखो अभी हाल ही में स्कॉटलैंड में ये डबल डेकर बसें लॉन्च की गई हैं जो हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन से चलेंगी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इससे चलने से क्या फायदा होगा? जो एयर क्वालिटी है ना वो बेहतर होगी, मतलब एयर पोल्यूशन कम होगा। और इस हाइड्रोजन से ये जो बस चलेंगी तो एमिट करेंगी ये वाटर वेपर। अभी जो बसें चलती हैं, मतलब जो भी ये व्हीकल चलते हैं पेट्रोल और डीजल से, तो इनसे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको ये कम करेगी। फिर क्या, वाटर वेपर यहाँ से एमिट होगी, याद रखेगा। अब बात हुई है स्कॉटलैंड के बारे में। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग। फिर से बोलता हूँ, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की कैपिटल है। ये यूरोप में है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो ग्लासगो इसकी लार्जेस्ट सिटी है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेगा, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को अगर मिला देना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तो क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इन तीनों को मिलाकर बनता है। और इस ग्रेट ब्रिटेन में अगर प्लस कर दिया जाए नदर्न आयरलैंड को, तो ये पूरा जो एरिया बनता है ना, ये बनता है यूके का, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। फिर से बताता हूँ, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और इस ग्रेट ब्रिटेन में अगर नदर्न आइलैंड को जोड़ दिया जाए तो बनता है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। अब इनकी कैपिटल की बात करें, इंग्लैंड की कैपिटल तो लंदन है जो फेमस है, और स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग। तो याद रखिएगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में UN यानी यूनाइटेड नेशन ने कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जो भी गलत इन्फॉर्मेशन है उसी को एड्रेस करने के लिए ये हेलो इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब बात हुई है इसमें UN की, यूनाइटेड नेशन जो पूरा नाम है इसका, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और याद रखेगा 24 अक्टूबर को ही UN डे भी बनाया जाता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये है एंटोनियो गुटेरस। फिर से बोलता हूँ, एंटोनियो गुटेरस यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं UN के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में पंजाब की सरकार ने जो ये PWD होते हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन्हीं को एम्पावरमेंट करने के लिए
इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। बस आप इतना याद रखिएगा कि इस स्कीम को डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट स्कीम पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब बात हुई है पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर वीपी सिंह बदनोरे। कैपिटल की बात करें, पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। बाउंड्री की बात करें, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर है और 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इनके साथ पंजाब की सीमा लगती है। 22 जिले हैं, लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट। मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के? मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक ने कब तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो देखो भी हाल ही में कर्नाटक ने लाइफ साइंस सेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, इन दोनों को मिलाकर $50 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? बैंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। बाउंड्री की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, इनके साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। देखो इसमें कर्नाटक में पहले 30 जिले थे, अब एक जिला बनाया भी हाल ही में, विजयनगर, तो मिलाकर हो गए हैं 31 जिले। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, बैंगलोर में हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और कोहिमा में ही जो नदन कोहिमा पुलिस स्टेशन है, इसी को ये ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है। किसके लिए? फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। मतलब यहाँ पे इसका जो मैनेजमेंट है ये कितना बेहतर है, इसी के लिए इसे ये सर्टिफिकेट दिया गया है। देखो अगर ISO की फुल फॉर्म पूछा जाए ना, तो फुल फॉर्म है इसकी ISO की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखेगा, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है ISO की। वैसे फुल फॉर्म कम पूछी जाएगी, बस इतना ही पूछा जाएगा कि ये किस राज्य का पुलिस स्टेशन है, तो कभी कभी राज्य भी पूछ ले जाएगा, तो याद रखिएगा नागालैंड सही आंसर है। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। देखो बात हुई है नागालैंड की, तो नागालैंड के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं पहले। कैपिटल क्या है? कोहिमा। मुख्यमंत्री की बात करें, नीपू रियो। गवर्नर RN रवि। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, 3 राज्यों के साथ नागालैंड की सीमा लगती है। 12 जिले हैं, लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 सीटें, विधानसभा की 60 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? N कोटेश्वर सिंह या फिर NK सिंह भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नया कंटेंट अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।